तुर्की की नौसेना का नाम लेते ही अब भारत की ताकत का जिक्र होना तय है, क्योंकि हाल ही में आई रिपोर्ट ने पूरे पश्चिम एशिया से लेकर पाकिस्तान तक खलबली मचा दी है। सोचिए, वही तुर्की जिसने हमेशा ओईए के मंच पर भारत के खिलाफ बयानबाजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वह तुर्की अब अपनी नौसेना के मुंह से यह कहलवा रहा है कि भारत से टकराने का उसका कोई इरादा नहीं है। यह खबर पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं, क्योंकि पाकिस्तान बार बार अमेरिका और यूरोप जाकर भारत को परमाणु हथियारों की धमकी देता आया है और अपने लोगों को यह यकीन दिलाता है कि उसका मित्र देश तुर्की उसके साथ खड़ा है। लेकिन जब तुर्की की नौसेना खुद मान ले कि भारत समुद्रों में उससे कई गुना बड़ी ताकत है, तो समझ लीजिए कि पाकिस्तानियों की रातों की नींद उड़ने वाली है। दरअसल खेल की शुरुआत में हुई कि तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान ने यह ऐलान किया कि उनकी नौसेना भूमध्य सागर से बाहर निकलकर ओपन सी स्ट्रीट के तहत फैलने जा रही है। इस कदम को तुर्की ने अपनी नौसैनिक शक्ति विस्तार की नई रणनीतिक बताया, लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा और तुर्की ने चुपके भारत को निशाने पर लेने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक तुर्की ने पर्दे के पीछे से कई मुस्लिम देशों को यह मानने की कोशिश की कि वे भारत के जहाज़ों को अपने बंदरगाहों पर रोक ले। योजना यह थी कि अगर भारत के जहाज़ आमतौर पर एक हफ्ते में क्लियर हो जाते हैं तो उन्हें एक महीने तक फंसा कर रखा जाए, ताकि भारत की सप्लाई चेन बाधित हो सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मुश्किलें बढ़ें। यह एक ऐसी सोची समझी चाल थी ताकि भारत के खिलाफ आर्थिक दबाव बनाया जा सके। लेकिन इस साजिश को सच तक सामने आया जब द यूरोपियन सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि तुर्की खुद जानता था कि भारत के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलना उसके लिए आत्मघाती साबित होगा। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की नौसेना के अधिकारियों ने स्वीकार किया कि उनकी ताकत भूमध्य सागर और काला सागर तक सीमित है। वहीं भारत की नौसेना हिंद महासागर और भी बड़े बड़े महासागरों में मजबूत स्थिति में है, जो दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है। इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरात और भारत की नौसेना वहां न केवल अपनी मौजूदगी रखती है, बल्कि हर परिस्थिति से निपटने की क्षमता भी रखती है। यही वजह है कि तुर्की के अधिकारियों को मानना पड़ा कि उनकी स्थिति एक रीजनल पावर तक ही सीमित है, जबकि भारत को आज इंडो पैसिफिक पावर कहा जाता है। भारत और तुर्की की नौसेना के बीच जो सबसे बड़ा अंतर उसे विशेषज्ञ ब्लू वाटर कैपेबिलिटी गैप कहते हैं, यानी ऐसी क्षमता जिसमें नौसेना खुले समुद्रों में हजारों किलोमीटर दूर जाकर ऑपरेशन कर सके, दुश्मन को चुनौती दे सके और लंबे समय तक अपनी मौजूदगी बनाए रख सके। भारत की नौसेना इस क्षमता से बहुत आगे है, क्योंकि उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर न्यूक्लियर पनडुब्बी और अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम तक सब कुछ मौजूद है। वहीं तुर्की की नौसेना अपनी ही सीमित समुद्री इलाकों में सिमटी हुई है और बाहर निकलने के सपने देख रही है। दिलचस्प बात यह है कि जब तुर्की ने ओईओ के मंच में भारत के खिलाफ जहरीले बयान दिए, तब कई मुस्लिम देशों ने तालियां बजाईं। लेकिन जब बात भारत के जहाज़ों को रोकने की आई तो सभी देश चुप हो गए। किसी ने भी तुर्की की इस योजना का साथ नहीं दिया, क्योंकि सबको पता है कि अगर भारत के साथ दुश्मनी मोल ले ली तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। भारत आज न सिर्फ एक आर्थिक ताकत है, बल्कि दुनिया के हर बड़े देश को अहम व्यापारिक पार्टनर भी है। यही वजह है कि दुनिया तुर्की की सारी चालबाजी कागजों तक ही सीमित रह गई। अब असलियत यह है कि तुर्की नौसेना खुद सफाई दे रही है कि उसका भारत से कोई टकराव नहीं है। यह बयान साफ दिखाता है कि तुर्की की सारी रणनीति सिर्फ डैमेज कंट्रोल के लिए है, वरना जिस तरह से तुर्की ने मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी, उससे यही साबित होता है कि तुर्की भारत के बढ़ते प्रभाव से बुरी तरह परेशान है। लेकिन जब योजना असफल हो गई तो नौसेना को आगे पर सफाई देनी पड़ी। भारत और तुर्की के बीच ताकत का यह अंतर पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा चुभ रहा है। पाकिस्तान के लिए तुर्की हमेशा एक भाईचारा देश रहा है। वहाँ की राजनीति से लेकर सेना तक की तुर्की को अपना सहयोगी बताती रही है। लेकिन जब वही सहयोगी खुलेआम कह दे कि भारत से भिड़ने का उसका कोई इरादा नहीं है, क्योंकि भारत की नौसेना कहीं ज़्यादा ताकतवर है, तो पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी बेइज्जती और कुछ नहीं हो सकती। पाकिस्तान की सेना के प्रमुख हाल ही में अमेरिका गए थे और वहां भारत को परमाणु हथियारों की धमकी दे दी थी। लेकिन तुर्की का यह बयान उनके चेहरे पर तमाचा जैसा है। पाकिस्तान को अब ये समझ आ जाना चाहिए कि उसका कोई भी सहयोगी भारत से सीधा टकराने को रिस्क नहीं ले सकता। भारत की शक्ति का लोहा आज तुर्की तक मान रहा है, तो कल को और देश भी यही मानेंगे।
इस खबर का एक बड़ा असर भारत की डिप्लोमेसी पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि जब तुर्की जैसा देश को अक्सर भारत के खिलाफ खड़ा दिखता है, यह मान ले कि भारत की नौसेना उससे कई गुना बड़ी है, तो बाकी देशों को भी संदेश मिल जाता है कि भारत के साथ दुश्मनी लेने का मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। यही वजह है कि आज भारत से जो दुश्मन देश हैं वो काफ़ी ज़्यादा सतर्क और निडर रहते हैं। आज इंडो पैसिफिक में भारत की उपस्थिति को अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी अहम मानते हैं और उसके साथ ही साझेदारी बढ़ा रहे हैं। तुर्की का बयान भारत के लिए कूटनीतिक जीत की तरह है। यह जीत बिना युद्ध किए मिली हुई है, क्योंकि भारत ने अपनी ताकत से दुनिया को यह एहसास करा दिया कि समुद्रों में उसकी बराबरी करना आसान नहीं है। तुर्की के अधिकारी भले ही इसे सफाई के तौर पर पेश कर रहे हों, लेकिन सच यही है कि उन्हें अब अपनी सीमाएं समझ में आ गई हैं। भारत की नौसेना आज सिर्फ हिंद महासागर तक ही सीमित नहीं है, उसकी पहुंच प्रशांत महासागर तक है और वह यूरोप तक अपने युद्धपोत भेज चुकी है। भारत का यह विस्तार उसकी ब्लू वाटर नेवी बनने की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके उलट तुर्की की नौसेना अभी उसी मुकाम पर खड़ी है जहां से भारत कई दशक पहले गुजर चुका है। यही अंतर तुर्की का अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। तुर्की के भीतर भी कई अधिकारी मानते हैं कि उनकी नौसेना को भारत की बराबरी करने के दशकों लगेंगे। यह स्वीकृति तुर्की की नीतियों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि एर्दोगान लगातार अपनी सेना को इस्लामी दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बताने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन जब खुद नौसेना के अधिकारी यह मान ले कि भारत उनसे बहुत आगे है, तो ये राजनीतिक दावे धरे के धरे रह जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि तुर्की भारत के खिलाफ इतनी चालबाजी क्यों करना चाहता है। दरअसल इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, एर्दोगान की महत्वाकांक्षा है कि तुर्की इस्लामी दुनिया का नेता बने। इसके लिए वह भारत जैसे बड़े से बड़े मुस्लिम देशों के बीच बदनाम करने की कोशिश करता है। दूसरा कारण पाकिस्तान से उसकी नज़दीकी है। पाकिस्तान हमेशा तुर्की को भारत विरोधी में अपने साथ खड़ा करना चाहता है, लेकिन दोनों की यह कोशिश हर बार नाकाम साबित होती है, क्योंकि हकीकत यही है कि भारत आज एक ग्लोबल पावर है। इस पूरी कहानी को सबसे बड़ा सबक यही है कि भारत की ताकत को अब कोई भी देश नज़रअंदाज नहीं कर सकता, चाहे वो तुर्की हो या पाकिस्तान। सबको मानना पड़ रहा है कि भारत अब ग्लोबल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री बन चुका है। इंडो पैसिफिक की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक, समुद्री मार्गों पर उसका दबदबा इतना है कि कोई भी देश उसके जहाज़ों को रोकने की जरूरत नहीं कर सकता। आखिरकार तुर्की का यह बयान भारत के लिए गर्व का पल है, क्योंकि यह बयान उसकी जीत की पुष्टि है। तुर्की ने यह मान लिया है कि वह सिर्फ एक क्षेत्रीय पावर है, जबकि भारत एक वैश्विक पावर है। यही वह सच्चाई है जो आने वाले समय में भारत को और मजबूत बना देने वाली है। इस घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि भारत और तुर्की की तुलना ही बेईमानी है। भारत इस मुकाम पर है, वहां तक पहुंचने में तुर्की को कई दशक लगेंगे। तब तक भारत की ताकत और बढ़ चुकी होगी। इसलिए तुर्की के लिए यही बेहतर है कि वह भारत के साथ टकराव के बजाय सहयोग की राह चुने। लेकिन पाकिस्तान जैसे देशों के लिए यह एक करारा झटका है, जो अपने लोगों को अब यह सपना दिखाते रहते हैं कि तुर्की हमेशा उनके साथ है और भारत के लिए एक दुश्मन देश है। दोस्तों, भारत और तुर्की के बीच में तुर्की के ये गुस्ताखियाँ आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।